रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 मर्केंटाइल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और कंपनीज एक्ट इसमें हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें आज हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अगर हम इंट्रोडक्शन की सबसे पहले अगर हम बात करें द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA इज़ अ डॉक्यूमेंट रेगुलेटिंग द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये बेसिकली जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनके राइट्स वगैरह को रेगुलेट करता है अमंग देमसेल्व्स, उनके आपस में जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है। एंड द मैनर इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी ट्रांजेक्टेड, और जिस तरह कंपनी का बिजनेस ट्रांजेक्ट होगा, किस तरह कंपनी का बिजनेस चलेगा, इसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ द नॉर्म्स। ये बेसिकली इसमें कंपनीज़ के जो नॉर्म्स वगैरह होते हैं उनका होता है। बाय लॉज जो कंपनीज़ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह होते हैं। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनको चलाने के लिए जो भी मैनेजमेंट होती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके करने के लिए ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ें मैंशन की जाती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो है वो सबऑर्डिनेट होता है। अब हम दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हम लोग एट द एंड वीडियो के एंड पे हम लोग को भी देखेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं। एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नो रूल कैन बी फ्रेम्ड विच इज़ अगेंस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी आप ऐसा चीज़ उसमें फ्रेम नहीं कर सकते जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ हो। अगर हम रेलिवेंट प्रोविजन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 36 और से लेकर जो 41 तक सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2017 के, वो डील करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 आर्टिकल मीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फ्रेम इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी लॉ। आर्टिकल्स के मतलब ये होता है कि जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी फ्रेम किया जाता है कंपनी लॉ के अंडर उसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अ गाइडलाइन, ये बेसिकली एक गाइडलाइन होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ अ गाइडलाइन फॉर द डायरेक्टर्स, ये बेसिकली डायरेक्टर्स के लिए गाइडलाइन होती है। एंड स्टेट्स द ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटीज़ ऑफ द डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या उनकी अथॉरिटी होगी, उसके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। शेयर्स होल्डर और उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या पावर्स हैं उनकी, ठीक है, उनकी क्या क्या डायरेक्टर उनके जो ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में सब चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। इट क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द वर्क ऑफ द कंपनी। अब ये एक बैलेंस क्रिएट करती है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है और कंपनी में काम किस तरह हो रहा है। इन सिंपल वर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच अ कंपनी नीड्स टू फॉलो अकॉम्प्लिश डे टू डे एक्टिविटीज़। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि कंपनी के लिए ज़रूरी होते हैं अपने डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए। एक्टिविटीज़ फीचर्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अ पार्ट ऑफ कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक पार्ट होता है। इट एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ जो कि मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनके साथ होता है, ठीक है। लेज डाउन द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ शेयर होल्डर, इसके अंदर शेयर होल्डर्स की जो ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं वो होती हैं। एक्ट्स एज अ चार्टर ऑफ द कंपनी, ये भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक चार्टर ऑफ द कंपनी के काम करता है। प्रोवाइड बाय लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी के बाय लॉज होंगे, जो कंपनी के अंदर के मामलात होंगे, जो इंटरनल अफेयर्स को चलाने के जो लॉज होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उनको वो इसमें मेंशन होते हैं। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एनी वन कैन इंस्पेक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और कोई भी बंदा जाके कह सकता है कि कंपनी में कि मुझे मैंने आपकी कंपनी के साथ काम करना है, शेयर होल्डर बनना है या कुछ भी मेंबर बनना है, तो आप मुझे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखा दें अपना कि आप किस तरह काम करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, ठीक है, द आर्टिकल मस्ट बी साइन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड मे बी रजिस्टर्ड, ठीक है, ये रजिस्टर्ड भी होता है, ठीक है, और इसकी ये जो अगर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी ये उसका रजिस्टर्ड भी होगा और ये साइन करेंगे, उसके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो उसको साइन भी करेंगे और इसको रजिस्टर करवाया जाएगा। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है, वो प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड होना चाहिए पैराग्राफ्स में और उसके अंदर नंबर भी लिखे होने चाहिए। साइन बाय ईच सब्सक्राइबर ऑफ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उन्होंने इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी साइन किया हो, ठीक है। डेटेड अटेस्टेड बाय द विटनेसेस, और विटनेसेस के साथ उन्होंने विटनेस या कोई भी ज़्यादा विटनेस भी हो सकते हैं, उन्होंने अटेस्ट भी किया और उन्हें डेट भी दी हो। कॉन्टेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कौन कौन से कॉन्टेंट्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्ट्स एज अ रूल बुक,
बेसिकली ये एक्ट करता है एज अ रूल बुक एक्ट करता है एंड गाइड टू द कंपनी अबाउट द वायरस डे टू डे एक्टिविटीज़, और कंपनी को गाइड करता है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे आपने चलाना है। फॉलोइंग कंटेंट्स आर द मेंशन, ये सबसे पहले डायरेक्टर्स के बारे में इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अपॉइंटमेंट किस तरह होगा डायरेक्टर्स का, वो प्रोसीजर लिखा जाता है कि किस तरह होगा, नंबर ऑफ फर्स्ट नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, जो भी पोस्ट डायरेक्टर होगा उसका फर्स्ट नेम क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर क्वालिफिकेशंस, और जो डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशंस हैं उनके नंबर्स हैं वो लिखे जाते हैं। रेमुनेशन एंड पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ, उनके अगर कोई पावर्स हैं ड्यूटीज़ हैं उनकी उनकी सैलरीज वगैरह उसके बारे में यहाँ पे इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है डायरेक्टर्स के बारे में। जनरल मीटिंग, अब जनरल मीटिंग के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या होता है, बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ मीटिंग, ठीक है, जो भी मीटिंग होगी उसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या होगा, एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसीजर ऑफ चेयरपर्सन, उसका जो चेयरपर्सन होगा उसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, और वोटिंग राइट ऑफ शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर के पास क्या क्या वोटिंग राइट होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, ये चीज़ें सारी जो अब होती हैं ये लिखी होती हैं इसके अंदर। शेयर कैपिटल, अब कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है जिसके कंपनी ने बिजनेस करना होता है जिस पैसों से, ठीक है, वो पैसों के बारे में लिखा जाए। वेरियस एस्पेक्ट टू मैनेज द कंपनी शेयर कैपिटल, जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं कि कंपनी के शेयर कैपिटल को कैसे किया जाएगा। शेयर कैपिटल जो का वो होता है जो कंपनी बताती है अपना कि यार मैं इतने में आज 10 मिलियन का मैं ये प्रपोज्ड है, ठीक है, कि हम 10 मिलियन में हम लोग करेंगे, ये हमारा शेयर कैपिटल है, 10 मिलियन में हम लोग काम करेंगे। अल्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ द शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल को आपने अल्टर वगैरह करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, कम करना है, तो उसका क्या तरीका होगा, ठीक है। कॉल्स ऑन शेयर्स एंड देयर राइट शेयर्स, ठीक है, कॉल्स जो शेयर्स के जो शेयर वगैरह का जो डाटा वगैरह होगा वो उसके अंदर होगा, और देयर राइट्स, उनके जो राइट्स होंगे वो उसके ऊपर लिखे होंगे। लेन्स ऑफ द शेयर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एम्पावर्स द कंपनी टू रिटेन द शेयर्स ऑफ एनी मेंबर इफ़ दे फेल टू पे द डेप्थ टू द कंपनी, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि जो एम्पावर करता है कंपनी को कि लोगों के शेयर अपने पास रख सकते हैं, अगर वो कंपनी का लोन देने में अगर नाकाम हो जाते हैं, कोई डेप्ट नहीं दे सकते कंपनी का, तो वो उनके शेयर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड द प्रोसीजर ऑफ फॉर द लेन्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, कैसे उसने अपने पास रिटेन करने हैं उनकी चीज़ों को, ठीक है, इनके शेयर्स को, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमें चीज़ें पता चलती हैं। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी, अगर कोई भी मेंबर डेथ होगी किसी मेंबर की या वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके शेयर कैसे ट्रांसफ़र होंगे, कैसे ट्रांसमिट होंगे, ये सारा जो प्रोसीजर होगा ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। फॉरफीचर एंड सरेंडर ऑफ द शेयर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स द रूल्स ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर इफ़ द मेंबर इज़ नॉट एबल टू पे कॉल मनी, ठीक है, अगर कोई मेंबर अगर कोई मेंबर उसको पैसे कहे गए हैं, ठीक है, अगर वो मनी नहीं दे रहा, वो पैसे नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो उसके शेयर को कैसे आपने फॉरफीचर कैप्चर कर लेना है, ठीक है, वो सारा प्रोसीजर जो होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। सम टाइम शेयर होल्डर आल्सो चूज टू सरेंडर द शेयर वॉलंटरी एज पर गाइडलाइंस ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, अब अगर आपने सरेंडर भी करने हैं अपने शेयर्स आगे अपने कंपनी को दे दें, सरेंडर कर देने हैं, ठीक है, तो उसका भी सारा तरीका जो है वो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। अदर कॉन्टेंट्स इसके अंदर और कौन के प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, या शेयर को कैसे आपने स्टॉक में चेंज करना है, ठीक है, इसके बारे में लिखा होगा। ऑडिटिंग प्रोसीजर ऑफ द कंपनी का ऑडिट वगैरह किस तरह होगा ये चीज़ लिखी होंगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो डिविडेंड होगा कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह होगा वो किस तरह डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, और कंपनी को वाइंड अप कैसे किया जाएगा, सारा जो चीज़ें होंगी ये हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलेंगी। अच्छा, ये हमारे कॉन्टेंट्स थे कि क्या क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन, अगर आपने आर्टिकल एसोसिएशन को अल्टर करना है तो फिर आपने क्या करना है। द कंपनी हैज़ पावर टू अल्टर द आर्टिकल एसोसिएशन, कंपनी के पास पावर होती है कि वो आर्टिकल एसोसिएशन को अल्टर कर सके। कंपनी कैन अल्टर द आर्टिकल एसोसिएशन बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होती है, इसको हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं। वाई अल्ट्रेशन इज़ नीडेड अल्ट्रेशन, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अल्ट्रेशन क्यों ज़रूरी होती है। कन्वर्जेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसको आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी में करना है, तब आप आर्टिकल एसोसिएशन का अल्टर करते हैं। या किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको आर्टिकल एसोसिएशन की करनी पड़ती हैं अल्ट्रेशन, ठीक है। चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी, अगर आपने कंपनी का कोई नेम वगैरह चेंज करना है तो आपको अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अदर अमेंडमेंट्स एंड रूल्स एंड, अगर कोई आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में कोई आपने अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए। फाइलिंग ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन विद रजिस्ट्रार, अ कॉपी ऑफ द आर्टिकल एसोसिएशन शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम द पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। अब एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद आपने रजिस्ट्रार के पास उसको फाइल करना है कि हमने जी इसमें अमेंडमेंट किया या हमने आर्टिकल एसोसिएशन अगर नया भी बनाया तो उसको भी अपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है, ठीक है।
लिमिटेशन ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिमिटेशंस के आर्टिकल एसोसिएशन कैन नॉट बी अल्टर बाय जनरल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, आप किसी जनरल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप आर्टिकल एसोसिएशन को अल्टर नहीं कर सकते। फ्रॉड कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अल्ट्रेशन, ठीक है, अगर कोई अल्ट्रेशन आपने ऐसी अल्ट्रेशन नहीं करनी जिसकी वजह से कोई फ्रॉड वगैरह कमिट हो जाए, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद MOA, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल शुड अल्ट्रेशन शुड बी मेड बाय बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी, ठीक है, एक अच्छे आपने अखलाकन गुड फेथ में आपने ये करना है काम, ठीक है, और बेनिफिट होना चाहिए इससे कंपनी को। आर्टिकल एसोसिएशन शुड नॉट कंटेन एनी इलीगल थिंग, कोई इलीगल थिंग वगैरह उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल एसोसिएशन शुड नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन के वो खिलाफ ना हो। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन, अब हम देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ द कंपनीज रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डन विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब अगर आपने कोई नई कंपनी बनानी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसका रजिस्टर करवाना पड़ता है आपको, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नॉट मैंडेटरी टू प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फाइल इट विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, और फाइल इट विद रजिस्ट्रेशन फॉर पब्लिक कंपनी। अब किसी पब्लिक कंपनी के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो पहले अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो आप बनाएगा और वो अपने फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास उसको, जब तक वो फाइल नहीं होगा तो तब तक वो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए ऐसी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पर इसमें अगर आपको अल्ट्रेशन वगैरह करते हैं जैसे हमने ऊपर देखा है तो आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है उसको। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज अ प्राइमरी एंड फंडामेंटल डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, प्राइमरी और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ सब ऑर्डिनेट एंड सबस्ट्रीट टू द मेमोरेंडम, और ये दूसरा एक मतलब सब ऑर्डिनेट एक तरह का होता है अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, ये तो कोई सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट नहीं होता ये, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करें तो MOA कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन और फंडामेंटल ऑब्जेक्ट स्कोप एंड पावर ऑफ द कंपनी, उसके अंदर पावर्स होती हैं, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट विल गवर्न द कंपनी डे टू डे एक्टिविटीज़। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि यार क्या कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी की पावर्स क्या हैं, कंपनी ने क्या काम करना है, सारा कुछ बताया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप बताते हैं कि जी कंपनी की डे टू डे जो रेगुलेशंस हैं, डे टू डे जो अफेयर्स हैं वो कैसे चलेंगे, रेगुलेट कैसे होगी कंपनी, कंपनी के डे टू डे अफेयर्स किस तरह चलेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। अब कोई भी आउटसाइडर बंदा जाता है, वो कहता है मुझे MO दिखाएं जी, वो देखता है कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या सारा कहाँ किस क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है यहाँ पे, तब वो उसके साथ काम कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन ए कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, और कंपनी और जो इसके मेंबर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, वो जो करता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाता है, ठीक है। ऑल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, मेमोरेंडम एसोसिएशन कैन नॉट बी अल्टर इजीली एंड मैनी अल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल फॉर द कोर्ट्स और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। अच्छा, अब आपने MOA के अंदर अगर कोई आपने मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर आपने अगर कोई अल्ट्रेशन करनी है तो आपको पहले परमिशन चाहिए होती है, अप्रूवल चाहिए होता है कोर्ट से, प्रायर अप्रूवल आपको चाहिए होता है, कोर्ट से आपने लेना होता है या कोई कंपनी ट्रिब्यूनल्स वगैरह से लेना होता है। आर्टिकल एसोसिएशन को आप सिंपली एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, जनरल मीटिंग में आप कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसके बाद आपका आर्टिकल एसोसिएशन जो होता है वो आपका हो जाता है। अल्ट्रा वायर्स, all actions of the company beyond the scope of the memorandum of association are deemed to be ultra vires and cannot be ratified by the company। अच्छा, अब जो भी एक्शन आप करते हैं ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो भी खिलाफ आप कोई भी करते हैं वो अल्ट्रा वायरस होता है। अल्ट्रा वायरस का मतलब ये होता है कि इख्तियारात से तजावज़ करना, ठीक है, तो मतलब आपने इख्तियारात से तजावज़ करके वो काम करते हैं और लीगलिटी की तरफ चला जाता है और उसे कंपनी रेटिफाई खुद नहीं कर सकती, ठीक है। ऑल एक्शन ऑफ द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर आल्सो वाइड बट दे कैन बी रेटिफाइड द मेंबर्स ऑफ द कंट्री। अब वो भी वाइड होता है आपका, जो आपने आर्टिकल एसोसिएशन के खिलाफ आपने कोई काम किया वो भी आपका वाइड तो है, पर वो आपका रेटिफाइड जो है ना कंपनी इसको जो मेंबर्स होते हैं उसको रेटिफाई कर सकते हैं। डिफेंस अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द कंपनी दैट गोज अगेंस्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अंडर लॉ, ठीक है, अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो आपका वाइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द कंपनी गोज अगेंस्ट आर्टिकल एसोसिएशन कैन बी वैलिड अंडर लॉ, ठीक है, अगर आर्टिकल एसोसिएशन के खिलाफ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया, ठीक है, तो वो वैलिड होगा, उसका मसला नहीं हो सकता, पर वो उसके खिलाफ होगा तो वो ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, अगर हम बात करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेज डाउन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें ऑब्जेक्ट कंपनी के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द प्रोसीजर ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्ट्स, और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, वो सारी चीज़ समझने के लिए हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमने आज देखा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं और उसका डिफरेंस क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, ठीक है। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वीडियो सुनना चाहते हैं तो इससे पिछले 1-2 वीडियोज़ होंगी जो हमारे कंपनीज लॉ की हैं, उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिटेल है वहाँ पे, और आप उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच।